मुकेश सहनी जी, आज आप कसम खा लीजिए कि अपराध को आने वाले दिनों में कम करने में आपका प्रमुख योगदान रहेगा, क्योंकि आपके पिताजी के साथ ऐसा हो। आज सोचिए वो कितने तड़प रहे होंगे, कितने कष्ट में होंगे, और एक ये आक्रोश अगर वो अपने अंदर जिंदा रख ले तो अपराध बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बिहार में। आज गरीब मर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आज सुप्रीम के पिताजी पे पड़ी तो हाय तौबा, हाहाकार मच गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। आइए ना हमारे बिहार में, कहते ना विकास देखना है तो बिहार आइए, आइए दिखाइए विकास, यही सब विकास है। पुल देखिए, हत्याएं देखिए, मर्डर देखिए, देखिए विकास क्या हो रहा है। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है आपके अनुसार सुधर जाए? वो भी हम ही बतावे, अब माने वो भी आइडिया हम ही दें तो फिर हम ही बन जाते हैं। बैठा दीजिए हमको, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट का मंत्री बना दीजिए, फिर हम बताएंगे क्या हो। मतलब ये भी सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, बताइए ये कोई पूछने वाला सवाल है हमसे? वो काहे के लिए वो लोग बैठा हुआ है? जंगल राज कभी रहा तो नीतीश जी के ही रीजन में रहा, सुशासन रहा तो नीतीश जी के ही माने ये तो वही बात हुई, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा दलील देने से कहीं चलता है काम? जरा बताइए। मुकेश सहनी के पिता का हत्या हुआ है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में जो है बवाल सा मचा हुआ है। सारे नेता अपना अपना बयान दे रहे हैं। आइए हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच से बीना मानवी जी है, इनसे भी बात करेंगे। के सुप्रीमो के पिता जितन सहनी, जिनका नाम था, 70 साल उम्र है, अकेले रूम में रहते और उनका हत्या कर दिया जाता है। देखिए ये बहुत दुखद घटना है, और दूसरी बात है ये हम लोगों को देखने में बहुत आम बात लग रही है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत अनर्थ कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है। आए दिन तो अपराध हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हाँ, इस बार की हत्या में फर्क ये है कि वो किसी पार्टी के सुप्रीमो के पिताजी की हत्या हुई है, क्योंकि 1 महीने का अगर डाटा आप खुद देखिएगा तो सैकड़ों हत्याएं पूरे बिहार में हुई है। तो ले दे के लॉ एंड ऑर्डर वीक है, चीजें बहुत ही खराब है। इस पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया, आज सैकड़ों हत्याएं हैं, कल को 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बिहार का प्रलय होना निश्चित है। और बहुत ही गलत दिशा में हमारा बिहार की राजनीतिक जा रही है, और कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे भीष्म पितामह खुद अपाहिज होके बैठे हुए हैं। अब उनको ना छोड़ देना चाहिए सत्ता, नीतीश कुमार जी को छोड़ देना। हाँ, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक उम्र होती है जिसमें व्यक्ति सक्षम होकर अपना दिमागी संतुलन, सारी चीजों पे कंट्रोल रहता है, एक एनर्जी फील करता है, एक एज तक ही सारी चीज ठीक लगती है। अब उनसे नहीं संभलेगा, इसलिए नहीं संभलेगा क्योंकि पहली बात उनका कोई सुनता ही नहीं है, उनके अपने ही लोग उनकी बात नहीं सुनते, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से? और दूसरी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जितने युवा हमारे नेता हैं, लाइक चिराग पासवान, तेजस्वी, सम्राट चौधरी, सुप्रीमो खुद मुकेश सहनी, और भी मंत्री बने हैं, केंद्र के 8 मंत्री, तो ये तमाम लोगों को अब बिहार को बचाने के लिए, बहुत अच्छी बात चिराग पासवान ने कही थी संसद में कि सब अपने अपने क्षेत्र से दिस वे और दैट वे जीत के आ गए हैं। अब हमें आपस में लड़ाई न करते हुए हमें बिहार की अपराध को रोकने और विकास की बातें करनी चाहिए। तो चिराग पासवान ने बात तो कही है, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि खाली बस मीडिया में दिखाने के लिए बातें बोलेंगे? तो आप लोग बैठिए ना चारों, जब अपराध की बात आए ना तो सारी पार्टी को साइड कर दीजिए, और बिहार के विकास की बात एक जगह बैठ के की जा सकती है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए इन लोग को, युवाओं को। अरे पुराने पूर्वज तो यही करते आए सत्ता में, ये पार्टी तो वो पार्टी, उसके समय उसको गाली बका, इसके समय इसको गाली बका, तो कम से कम आजकल के जो युवा नेता बने हैं उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यही कांड अगर आरजेडी सरकार अभी सत्ता में रहती तो लोग बोलते जंगल राज है। अभी नीतीश कुमार जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है, उनको क्या कहेंगे? बड़ा एक बात बताइए, बड़ा दुर्भाग्य है, जंगल राज कभी रहा तो नीतीश जी के ही रीजन में रहा, सुशासन रहा तो नीतीश जी के ही माने ये तो वही बात हुई, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा दलील देने से कहीं चलता है काम? जरा बताइए आप। अरे आप ही ना है भाई, जंगल राज चाहे रहा चाहे अच्छा राज रहा, सब तो आप ही का किया धरा है। हर वक्त तो आप रहे, पार्टी चाहे कोई भी रहे, राज तो एक ही व्यक्ति किया बिहार में। तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो लोग जंगल राज कहने लगते। ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी राज का याद दिलवाते हैं। सुनिए ना, अभी महागठ अभी जो बने थे 9 महीना जब 10 लाख नौकरी मिला था, तो उस समय आप नोटिस कीजिए, उस समय का डेटा निकालिए और उसके बाद का डेटा निकालिए, अपराध की संख्या जो है आपको अभी वाले में ज्यादा मिल जाएगी। हुए थे अपराध, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनके समय में बिल्कुल अपराध ही नहीं हुआ था, लेकिन इन दिनों अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पे रोक कौन लगाएगा? जिसका सरकार है वही ना रोक लगाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन का जिस प्रकार से बयान आ रहा है, जिस प्रकार से रवैया है कि चोरी डकैती के कारण जो है उनके पिता का हत्या हो गया, ऐसा बयान दे रही पुलिस प्रशासन। उनका काम है बयान देना। अपराध के बाद, किसी भी अपराध होने के बाद ही प्रशासन पहुंचता है,
और यही होता ही है। अब प्रशासन को ये थोड़ी पता है यहाँ ये अपराध होने वाला है, पहले से पहुंच के अंतर्यामी थोड़ी है, प्रशासन है वो। लेकिन इस अपराध को रोका कैसे जाए? अगर उस गांव में, दरभंगा में, उस गांव में अभी इस महीने में 5-6 अपराध और हुए होंगे ना, मर्डर, बिल्कुल हुआ। तो वो अपराधी अगर पकड़ के चले गए होते और कड़ी सजा हो गई होती तो बाकी अपराधियों का मनोबल टूटता ना। तो इन लोगों को तो करना कुछ है नहीं। आज गरीब मर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आज सुप्रीम के पिताजी पे पड़ी तो हाय तौबा, हाहाकार मच गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो यही होता है, मतलब गरीबों का अगर सुने होते तो शायद आपके घर में डाका नहीं पड़ा होता। आज आप जब गरीब मरे तो कुछ नहीं, आज अपने ऊपर पड़ी तो विपत्ति समझ में आ रही है कि कितना बड़ा अपराध श्रेणी बढ़ गया है। तो अभी भी तो कसम खा ले मुकेश सहनी जी, आज आप कसम खा लीजिए कि अपराध को आने वाले दिनों में कम करने में आपका प्रमुख योगदान रहेगा, क्योंकि आपके पिताजी के साथ ऐसा हो गया। आप सोचिए, वैसे वैसे कितने पिताजी चले गए, वैसे वैसे कितनी बहनें चली गई 1 महीने के अंदर। तो आप नहीं आगे आइएगा तो कौन आगे आएगा? आपके पास पावर है, पैसा है, सत्ता है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम आवाज उठा रहे हैं। पूरे महीने में हम 5 या 6 बार कैंडल मार्च किए हैं इस महीने में, पूरे महीने में महिला विकास मंच, अभी महिला विकास मंच मोतिहारी ने कल कैंडल मार्च किया। तो क्या हम हर महीने 5-6 श्रेया के लिए आप लोग आवाज उठा रहे थे, तो क्या हर महीने हम बस आवाज ही उठाते रहे बैठ के? अब आप तो आगे आइए, सारी युवाओं को मिलकर आगे आना पड़ेगा और अपराध को रोकना पड़ेगा। नहीं तो पता चला बिहार एक वक्त पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, हर व्यक्ति दहशत की जिंदगी में फिर आ जाएगा। वही पुराना वाला जमाना याद कीजिए, 20 साल 25 साल पहले वाला जमाना, कि घर में से बाहर निकलने में बेटियां डरती थी। आज तो कम से कम निकल रहे हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन फिर वही राज आ रहा है, दिक्कत तो है। तो क्या लग रहा है इस घटना को देखते हुए मुकेश सहनी को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। आदमी को होता है ना, जब तक दर्द खुद से नहीं झेलता है तो उस दर्द का एहसास नहीं होता है। आज सोचिए वो कितने तड़प रहे होंगे, कितने कष्ट में होंगे, और एक ये आक्रोश अगर वो अपने अंदर जिंदा रख ले तो अपराध बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बिहार से। उनको आगे आना पड़ेगा और उनके वो आगे आएंगे और पीछे से हम सब उनके साथ हो जाएंगे अपराध जगत को रोकने में। अच्छा, बहुत सारे बिहार के ऐसे नेता हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि ट्रंप के पे जब हमला हो सकता है तो बिहार में ऐसा घटना हो जाए, कौन बड़ा बात? बिहार में तो घटना कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो सही बात है। सड़क चलते गोली लगती है, सड़क चलते, आप याद कीजिए बेगूसराय की मिट्टी हत्याकांड, जो घर के अंदर लड़की को गाड़ दिया गया था, और अब जब सारे कैदी बाहर निकल गए और उसकी माँ कोर्ट में गवाही लेके जा रही थी तो पिछले महीने माँ को एक्सीडेंट करके मार दिया गया। बेटी को न्याय दिलाने 1 साल से माँ तड़प रही थी, माँ भी मर गई। क्या हुआ क्या इसमें? हम चिल्लाते रह गए, गला सूख गया, जो खर्च हुए से अलग हुए। उतना बड़ा आपका आंदोलन किए थे, इनकम टैक्स गोलंबर पे पगड़ी तक हम लोगों ने जला दी, लेकिन क्या हुआ उससे? किसको सुनाई पड़ा? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह कुछ सुनते भी हैं क्या? उनको तो ऐसा अजीबोगरीब हरकत करने से उनको फुर्सत नहीं मिलता। उनको खुद समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं आक्रोश होगा भाई? महिलाओं को क्यों नहीं होगा? कभी किसी का पिता जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी की बेटी जा रही है, किसी की बहन जा रही है, क्यों नहीं आक्रोश होगा? तो मंत्री के पिता भी जा रहे हैं, मंत्री के पिता भी जा रहे हैं। कल को पता चला और बड़ा कांड हो जाएगा। अभी भी रोक ना लगा तो पता चला मंत्री भी कल को चले जाएंगे। अच्छा, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है आपके अनुसार सुधर जाए? वो भी हम ही बतावे, अब माने वो भी आइडिया हम ही दें तो फिर हम ही बन जाते हैं। बैठा दीजिए हमको, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट का मंत्री बना दीजिए, फिर हम बताएंगे क्या हो। मतलब ये भी सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, बताइए, ये कोई पूछने वाला सवाल है हमसे? वो काहे के लिए वो लोग बैठा हुआ है मंत्री बन के? समझे कि तो पैर पकड़ने लगते हैं कि पुल गिर गया, इंजीनियर साहब का पैर पकड़ते हैं, कभी वीडियो उनका वायरल होता है। आइए ना हमारे बिहार में, कहते हैं ना विकास देखना है तो बिहार आइए, आइए दिखाइए विकास। यही सब विकास है। पुल देखिए, हत्याएं देखिए, मर्डर देखिए, देखिए विकास क्या हो रहा है बिहार में। चलिए, तो ये हमारे साथ बीना मानवी जी हैं जो कि महिला विकास मंच से की संरक्षक हैं, और ये तमाम मुद्दों पर बातचीत हुआ। बाकी आप लोग हमारे बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।